प्लस आर थीटा डॉट कॉस थीटा। अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, वैसे मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ बस। आर डॉट कॉस थीटा प्लस आर थीटा डॉट साइन थीटा, और ऑप्शन सी है 2r डॉट कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस आर थीटा डॉट साइन 2 थीटा, एंड ऑप्शन डी है आर डॉट साइन 2 थीटा डॉट प्लस आर थीटा डॉट कॉस 2 थीटा। ठीक है, देखो भाई, अच्छा मैं ये कह रहा था कि ये जो, हाँ जी, मैं ये कह रहा था ये जो लैग्रेंजियन डायनामिक्स है ये ज़्यादा से ज़्यादा कल शाम तक की क्लास में फिनिश हो जाना चाहिए। परसों हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा ना, तो परसों सुबह तो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, पर शाम की क्लास जो होगी उसमें तुम्हारा टेस्ट होगा। मतलब टेस्ट, मैं क्लास नहीं लूँगा, टेस्ट तुम्हारा होगा ऑनलाइन। तो जो तुम्हारी ऐप है, ऐप के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट आ जाएगा, वो तुम्हें देना है जो तुमने पढ़ लिया है लैग्रेंजियन डायनामिक्स, उसका टेस्ट होगा। 10 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। उसका टाइमिंग होगा तुम्हारा 40 मिनट का टाइमिंग होगा, वो करना है तुम्हें सॉल्व, है ना। तो पता लग जाएगा कि कितना सीखने में आया है तुम लोगों को और कितना नहीं आया है। परसों की क्लास में टेस्ट होगा तुम्हारा, शाम वाली क्लास में जो हमने अभी तक पढ़ लिया है। फिलहाल आज की जो क्लास है इसमें जो हम बात करेंगे, एक तो बात करेंगे हम कैनोनिकल मोमेंटम की। कैनोनिकल मोमेंटम, ये इसकी बात करेंगे, और कुछ एक क्वेश्चन जो रह गए हैं हमारे उनकी भी बात करेंगे। टेस्ट की डेट आज क्या तारीख है? 27 है ना, 28, 29 की शाम को, 29 की शाम को, शाम। क्वेश्चन जो तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसमें बोला है द लैग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन इज गिवन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एज एल इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई डॉट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है साहब। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स द एक्सप्रेशन फॉर द कैनोनिकल मोमेंटम। कैनोनिकल मोमेंटम निकालना है। अब ये सब कैनोनिकल मोमेंटम क्या चक्कर है? ये क्वेश्चन आया है नेट दिसंबर 2015 में। मैं साफ लिख देता हूँ इसको, नेट दिसंबर 2015 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि कैनोनिकल जो मोमेंटम है वो क्या चीज़ है। हमारे पास लैग्रेंजियन की इक्वेशन होती है, लैग्रेंजियन, वी नो दैट। हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि लैग्रेंजियन यूलर्स इक्वेशन, लैग्रेंजियन यूलर्स इक्वेशन जो है वो क्या होती है? डी अपॉन डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट क्यू आई डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू इक्वल्स टू होता है 0। अब ये वाला जो टर्म होता है ना, ये वाला टर्म डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट, इसको बोलते हैं कैनोनिकल मोमेंटम। इसको क्या बोलते हैं? कैनोनिकल मोमेंटम। ठीक है, और इसको शो करते हैं किससे? पी आर से। पी आर ये किसके बराबर है? डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट। एक होता है हमारा जनरल मोमेंटम, एक होता है हमारे पास जनरल मोमेंटम। जनरल मोमेंटम जो होता है, जनरल मोमेंटम यानी कि लीनियर मोमेंटम जिसको हम बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम या मैकेनिकल मोमेंटम भी नाम देते हैं हम उसको, लीनियर और मैकेनिकल मोमेंटम। मैकेनिकल मोमेंटम वो वैल्यू होती है P इक्वल्स टू एम वी। और ये वाला जो मोमेंटम है, ये कौन सा मोमेंटम है? कैनोनिकल मोमेंटम है। नॉर्मली कैनोनिकल मोमेंटम और जो लीनियर और मैकेनिकल मोमेंटम है ये हमेशा इक्वल होते हैं नॉर्मली, परंतु जब वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल आ जाए, जब क्या आ जाए? वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल आ जाए, तो उस केस में मैकेनिकल और जो कैनोनिकल डिपेंडेंट मोमेंटम है वो इक्वल नहीं होते। तो नॉर्मली कैनोनिकल एंड मैकेनिकल मोमेंटम आर इक्वल, बट फॉर द केसेस ऑफ वेलोसिटी डिपेंडेंट potentials
कैनोनिकल एंड मैकेनिकल कैनोनिकल एंड मैकेनिकल मोमेंटम, कैनोनिकल एंड मैकेनिकल मोमेंटम आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये इस केस में इक्वल नहीं होते, यानी कि डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट इज नॉट इक्वल्स टू एम वी। किस केस में? वेलोसिटी डिपेंडेंट केस में। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू बतानी है? डेल एल ओवर डेल क्यू आई डॉट की वैल्यू बतानी है। तो बताओ क्या आंसर आएगा। सबसे पहले तो तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में, यानी कि एक्स की जगह लिखना पड़ेगा तुम्हें आर कॉस थीटा और वाई की जगह लिखना पड़ेगा आर साइन थीटा। फिर एक्स डॉट निकालोगे, वाई डॉट निकालोगे, तो फिर उसको आर के रेस्पेक्ट में, आर डॉट के रेस्पेक्ट में उसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, तो तुम्हारा आंसर आएगा। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? एक्स बराबर तो आपने लिख लिया आर कॉस थीटा और वाई बराबर लिख लिया आपने आर साइन थीटा। इसका निकालना है एक्स डॉट, तो एक्स डॉट क्या बचेगा? ये बनेगा आर डॉट कॉस थीटा और फिर क्या बनेगा? माइनस आर साइन थीटा थीटा डॉट। इसी तरह से वाई डॉट की वैल्यू क्या बनेगी? ये बनेगी आर डॉट साइन थीटा प्लस ये क्या बनेगा? आर कॉस थीटा थीटा डॉट। ठीक है, आपको क्या बनाना है इसका? लंग्रेजियन। तो लंग्रेजियन तो आपको गिवन है ही, तो यहाँ ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। आपको जो वैल्यू गिवन है लंग्रेजियन की वो क्या है? एक्स डॉट वाई डॉट माइनस माइनस क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। एक्स डॉट वाई डॉट है ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा एक्स डॉट वाई डॉट। बहुत बड़े बड़े नहीं हो जाएंगे, करो भाई जो भी है। तो आर डॉट कॉस थीटा, आर डॉट कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा थीटा डॉट, इसका मल्टीप्लिकेशन आर डॉट साइन थीटा और प्लस आर कॉस थीटा थीटा डॉट माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों तो वैल्यू क्या दे देंगे? सिर्फ माइनस आर स्क्वायर। ए नहीं आएगा, बी आंसर आएगा, बी नहीं, डी आंसर आएगा, डी। डी आंसर आना चाहिए, डी चेक करना, डी आंसर आना चाहिए तुम लोगों का, डी आंसर आएगा, डी आंसर वुड बी डी। एक बार चेक कर लो, डी आंसर आएगा। तो ये इक्वेशन जो बनेगी मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर, ये बनेगी एल इक्वल्स टू आर डॉट, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ ना, आर डॉट स्क्वायर नहीं, आर डॉट कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा थीटा डॉट, और एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आर डॉट साइन थीटा से, आर डॉट साइन थीटा से प्लस एक बार आर डॉट कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा थीटा डॉट, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे? आर कॉस थीटा थीटा डॉट से, और ये लास्ट में रह जाएगा माइनस आर स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर। बड़ा क्वेश्चन है। तो अब ये क्या बनेगा? एल इक्वल्स टू, अब इनको मल्टीप्लाई करो, आर डॉट स्क्वायर, आर डॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, आर डॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा? आर आर डॉट साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट माइनस आर आर डॉट, ये वाला हटा दो डॉट, माइनस आर आर डॉट थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर आर डॉट कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट प्लस आर आर डॉट थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये बना है इसका, थीटा डॉट लगा दिया ना मैंने। फिर उसके बाद आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, ये बना है माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, और लास्ट वाला जो टर्म है तुम्हारा वो है आर स्क्वायर। ये बन रहा है पूरा ना, ये पूरा टर्म बन रहा है।
अब क्या करो साहब, क्या कर सकते हैं, जहाँ साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है ये वाला, इसको साइन 2 थीटा बना सकते हो क्या? देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है कुछ, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो आर डॉट स्क्वायर ऐसा का ऐसा, इसको मैंने लिख दिया आर स्क्वायर अपॉन 2, इसको लिख दिया साइन 2 थीटा, और इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने प्लस, यहाँ से कॉमन ले लिया आर आर डॉट थीटा डॉट, और ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दिया मैंने आर स्क्वायर बाई 2 और थीटा डॉट स्क्वायर, और ये हो गया साइन 2 थीटा माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया कॉस 2 थीटा का, ये फॉर्मूला बन गया किसका? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो क्या बनेगा? आर डॉट स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस आर आर डॉट थीटा डॉट और कॉस 2 थीटा माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 थीटा डॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस आर स्क्वायर। ये लैग्रेंजियन बन गया तुम्हारा। अब तुम्हें तो सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए? तुम्हें वैल्यू चाहिए पी आर, जो किसके बराबर है? डेल एल अपॉन डेल आर डॉट। आर डॉट वाला ढूंढ लो और आंसर निकाल दो। तो ये आर डॉट वाला है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा? 2 आर डॉट अपॉन 2, यही बनेगा। और साइन 2 थीटा ऐसा कैसा लिखा जाएगा? साइन 2 थीटा ऐसा कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर आर डॉट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा आर थीटा डॉट और कॉस 2 थीटा ऐसा का ऐसा रहेगा। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, सब जीरो हो जाएंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा? आर डॉट साइन 2 थीटा प्लस आर थीटा डॉट और कॉस 2 थीटा। तो ये ऑप्शन हो गया डी। देखो अब चेक करो, डी आंसर आ गया। आ गया समझ? आंसर आ जाएगा डी। क्लियर? बोलो भाई, आ गया समझ कैसे करा मैंने? चलो भाई, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे बीड्स वाले। हमने अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए। सुबह की क्लास में हमने स्प्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे बीड। बीड का मतलब क्या हो गया? एक वायर होगा, उस वायर के ऊपर जो रिंग होती है, रिंग, ये रिंग जैसा कुछ होगा, जो लड़कियों की चोटी आती है ना, जो बालों में वो कुछ रिबन टाइप का जो लगाती हैं गर्ल्स, ऐसा कुछ होता है, बीड्स बोलते हैं शायद उनको। तो वो बीड एक वायर पर अब घूमेगा, उसकी क्या इक्वेशन बनेगी वो हमें निकालना है। उसके कौन कौन से केस बनेंगे वो हमें बताना है। जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, एक मिनट रुको, तो दे रहा हूं मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है अ बीड ऑफ मास m slides in a cycloid shape wire kept in vertical plane as shown in figure. The parametric equation of the wire is x इक्वल्स टू, ये इक्वेशन दी हुई है, x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा। Lagrangian ऑफ द बीड इज, इसका Lagrangian हमें बताना है। ऑप्शंस हमें दिए हैं। पहला ऑप्शन है ए, एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एम जी ए। ऑप्शन बी है, ये ए है, ए। ऑप्शन बी हमें दिया है एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा
माइनस mga और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन सी हमें दिया है ma स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस mga और ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा। और ऑप्शन डी हमें दिया है ma स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर ma स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mga और ये बना 1 प्लस कॉस थीटा। और हमें जो यहाँ पर कर्व बना के दिया है वो कुछ ऐसा दिया है। ये कर्व है और ये बीड है, बीड इसका मास है m, यहाँ पर है x, यहाँ पर है y। ठीक है, तो इसकी लैग्रेंजियन बनानी है, इसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी है। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, बहुत आसान सा सवाल है। करना क्या है, सबसे पहले x डॉट निकालो, y डॉट निकालो। x डॉट और y डॉट निकालने के बाद क्या निकालोगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। फिर क्या बनानी होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन 1/2 mv स्क्वायर। और फिर क्या बनाना होता है, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू वाई डॉट, ये करना पड़ेगा। और फिर लैग्रेंजियन बन जाएगी जो तुम बनाते हो t माइनस वी से। तो सबसे पहला जो सबसे आसान काम कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंशिएशन करके x डॉट और y डॉट की वैल्यू निकालो। करो, चलो जल्दी करो इस क्वेश्चन को। रेफरेंस के लिए रेफरेंस लेवल में बना देता हूं, ये हमारा रेफरेंस, इसी को ही मैं रेफरेंस ले लेता हूं। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख देता हूं 0, यहां इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिख देता हूं। तो ये हाइट हो गई हमारी, तो यहां कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x और y। हाँ भाई चालू हो जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले क्या निकाल लोगे, x डॉट। x डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a थीटा डॉट और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। y डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस a थीटा डॉट और साइन थीटा, माइनस a थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या निकालना है मेरे को, x डॉट निकल गया, y डॉट निकल गया, मेरे को निकालना है v स्क्वायर। v स्क्वायर किसके बराबर होगा, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। x डॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे का स्क्वायर। और y डॉट स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू हो गई, v स्क्वायर की वैल्यू हो गई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा को एक्सपेंड कर दो। 1 माइनस कॉस थीटा को एक्सपेंड करोगे तो a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और फिर बनेगा माइनस 2a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और कॉस थीटा। नहीं स्क्वायर नहीं बनेगा ना, यहाँ पर सिर्फ ये रहेगा। फिर बनेगा माइनस 2, सही है तो स्क्वायर है ना, सही है हाँ, माइनस 2a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और कॉस थीटा। और इधर क्या बन रहा है, a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और ये बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और ये दोनों भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा देगा 1। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और कॉस थीटा। 1 और 1 2, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या रह गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू आ गई v स्क्वायर की, ये वैल्यू किसकी आ गई, v स्क्वायर की। क्या निकालना है तुम्हें, तुम्हें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी को, या सॉरी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है t, और वो t किसके इक्वल है, 1/2 mv स्क्वायर। रखो वैल्यू, वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा 1/2 और m और v स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा।
क्या चेंजेस आएंगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा m a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और फिर क्या आएगा, फिर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। फिर हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी भाई, यहाँ से यहाँ तक की हाइट किसके बराबर है, y के बराबर। y गिवन है, y कितना है, a 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये एज इट इज़ वैल्यू रख देंगे y की। तो ये कितना बनेगा, एम जी वाई। तो एम जी वाई की जगह कितना रखोगे, a और 1 प्लस कॉस थीटा। अब तुम्हें बनाना है लंग्रेजियन। तो लंग्रेजियन किसके इक्वल होता है, L इक्वल्स टू टी माइनस वी। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन आएगा, बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। आइदर इट इज ए, आइदर इट इज बी, आइदर इट इज सी और डी। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, बताओ जल्दी से। इतना टाइम थोड़ी लगेगा यार, अब तो मैंने करा दिया, तुम्हें एडजस्ट ही तो करना है आंसर। तुम्हें आंसर जो है वो यहाँ ये वैल्यू ही तो सब्सटीट्यूट करनी है, एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस एम जी ए 1 प्लस कॉस थीटा। चेक करना है कौन सा आंसर है, एम स्क्वायर ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस एम जी ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो सी आंसर आ गया, सी आ गया ना भाई। मेरी आवाज़ जा भी रही है, नहीं जा रही, चक्कर क्या है। हाँ ना बोल दो यार कुछ, कहाँ चले गए सारे।